मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही आइडेंटिफिकेशन की होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप फिर से शिनाख्त कर सकती हैं। नहीं, आई एम श्योर कि मैंने सही आदमी को पहचाना है। हाँ, वैसे भी किसी किडनैपर का चेहरा भूलना तो नामुमकिन है, और वो भी खास तौर पर किसी औरत के लिए। अच्छा जिया जी, किडनैपर्स आपको लेकर कहाँ गए थे? आप उस जगह के बारे में कुछ बताएंगे? जिया जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कुछ देख नहीं पाई। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। तो क्या जितनी देर आप उन लोगों के साथ रही, उन्होंने आपकी आंख पर पट्टी बांधी थी? सिर्फ रास्ते पर। लेकिन ये लोग आपको मारना क्यों चाहते थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये जो कुछ भी हुआ ये मुझे डराने के लिए किया गया। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिख रहा हूँ और कोई चाहता है कि मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना करूँ, इसलिए पिछले कई दिनों से मुझे अलग अलग तरह से थ्रेटन किया जा रहा है। जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो मुझे एहसास दिलाने के लिए उन्होंने जिया को किडनैप किया और उसे मारने की भी कोशिश की। आपने कहा कि आपको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे, लेकिन ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम कॉल ट्रेस कर सकते थे और हो सकता है हम लोग को पकड़ सकते थे। लेकिन अगर आज के बाद आपको कोई भी धमकी देता तो आप हमें जरूर बताइएगा, और मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, वो अगर कोई थ्रेटनिंग कॉल आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि बाकी गुंडों को पकड़ने में आप जल्द से जल्द कामयाब होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप लोगों का साथ रहा तो जरूर कामयाब होंगे। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स जिया जी। चलो जी। सर जी, आनंद बाबू के ऑफिस से आपके लिए फोन है। आनंद बाबू का फोन? लगता है कुछ खास बात है। पिछले आधे घंटे में 4 बार फोन आ चुका है। आपने देर कर दी आनंद बाबू। अब तो जो होना था सो हो चुका। नमस्कार आनंद बाबू। जिया, अब तुम देखना, बहुत जल्द वो सारे गुंडे पकड़े जाएंगे। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस चेहरा, ये हमारी पहली जीत थी। दीदी, बेटा सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माँ जी। बेटा, तुमने हमें बताया नहीं तुम पुलिस स्टेशन जा रही हो। दीदी, कम से कम हमें बता दिया होता, हम लोग आपके साथ चले आते। और जीजू, दीदी यहाँ पुलिस स्टेशन अकेली आई, घर से कोई भी औरत उनके साथ नहीं आई। शेखर है ना मेरे साथ। शेखर के होते हुए किसी और की क्या जरूरत है? जिया, तुमने गुंडे की पहचान कर ली? उन्हीं में से एक था वो। अब उसे सजा मिल जाएगी ना? अब तो जिया को दोबारा पुलिस स्टेशन नहीं आना पड़ेगा ना? बस माँ जी, एक बार कोर्ट जाना होगा, माँ जिया को अपना बयान दोहराना होगा। That's it। लेकिन बेटा, कोर्ट का चक्कर तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। क्या ये मामला यही खत्म नहीं हो सकता? आप बेकार में परेशान हो रही हैं। कोर्ट में जाके सिर्फ एक बार गवाही देनी है और कुछ नहीं है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब देखना, इस लड़ाई में जीत हमारी होगी। चलो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं जीजू, आप और दीदी काफी वक्त से बाहर है, आप लोग घर चले जाइए, हम चले जाएंगे। जिया, बेटा अपना ख्याल रखना, और दोबारा कोई भी ऐसी बात हुई तो हमें जरूर इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। माँ जी, आप भी अपना ख्याल रखना। देखिए, चलो जी। क्या सोच रही हो माँ?
सोच रही हूँ इस लड़ाई में जिया कहीं मोहरा न बन जाए। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात हुई आनंद बाबू? वो आइडेंटिफिकेशन रुकवा दी ना आपने? जिया ने उस गुंडे की शिनाख्त कर ली है। अब तो इस झंझट से छुट्टी मिल जाएगी। वो इंस्पेक्टर तो यहाँ तक आने को तैयार था। अब क्या होगा आनंद बाबू? होगा क्या, अब केस कोर्ट में जाएगा और वो बयान जो जिया ने थाने में दिया था अब वही कोर्ट में दोहराना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं? अब ज्ञान अगर सजा दिलवानी है भाई तो कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि शेखर जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक है। आप तो जानते हैं हमारा सिस्टम कैसा है। शेखर को नहीं मालूम कि ये कोर्ट कचहरी का चक्कर कैसा होता है। ऐसे ऐसे सवालात करते हैं वो लोग कि किसी की भी पर्सनल लाइफ को सबके सामने लाकर डाल देते हैं। ऐसे में जिया कोर्ट में बयान दे तो न जाने कौन कौन से सवाल उभर कर सारी दुनिया के सामने आएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि शेखर को कैसे समझाऊं। समझाना तो पड़ेगा ज्ञान। उसे एहसास दिलाना होगा कि उसकी जिम्मेदारियां उसकी फैमिली की तरफ भी हैं। उसे समझाना होगा कि कोई भी फैसला करने से पहले उसे सारे परिवार के हित को अपने सामने रखना होगा। मैं मानता हूं कि उसका खून गर्म है और वो उतावला हो रहा है, लेकिन ज्ञान किसी भी तरह से उसे समझा बुझाकर कोर्ट में जाने से रोकना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ देवयानी, बोलो क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर फोन क्यों किया था? फोन किया? हाँ, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम घर कब आ रहे हो। क्यों, कोई खास काम है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं अपने ऑफिस में हूँ। क्यों? तुझे क्या है कि तुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। हेलो देवयानी। मुझे ना तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है साफ साफ। मुझे ऑफिस के फोन से फोन करो ना। देवयानी, अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही तो तुम फिर मेरी बात का जवाब कैसे दे रही हो? और तुम मुझसे बात करते करते ये बीच में किससे बातें कर रही हो? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। तुम मुझे ऑफिस के फोन से मुझे फोन करो ना, मेरे मोबाइल पे जो मम्मी ने दिया है। देवयानी, ये जासूसी करना बंद करो और मुझे अपना काम करने दो। बाय। क्या हुआ? फोन काट दिया। अब तू उसके ऑफिस के नंबर पे फोन कर। लगा। क्या मम्मी, मुझे नंबर्स याद कहाँ रहते हैं? मुश्किल से तो मैंने उनका मोबाइल नंबर याद किया हुआ था। डब्बू, तू भी ना बस। हेलो। अपन के लाख मना करने पर भी तूने अपन के आदमी को पहचाना। कोई बात नहीं, तेरे जो दिल में आया तूने किया। अब अपनी इस करने की कीमत चुकाने के लिए तैयार रह। वैसे अब भी वक्त है तेरे पास। अपने पति से कह कि वो एक केस वापस ले ले, नहीं तो जो राज तूने सबसे छुपा के रखा है उसे पूरी दुनिया के सामने लाने में मुझे 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा, समझी क्या? आगे तो खुद सोच ले। किसका फोन था? उन्हीं लोगों का फोन था। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि मैंने आइडेंटिफाई करके बहुत बड़ी गलती की। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, शिंदे को सब कुछ बता देंगे। वो तुम्हारा फोन ट्रेस करेगा और पता चल जाएगा कि गुंडे ने तुम्हें कहां से फोन किया था। फिर ये साला भी पकड़ा जाएगा। हमें उसे वो थ्रेटनिंग लेटर दे देनी चाहिए थी। तुम मीना, चलो भी चलते हैं। नहीं, घर चलते हैं।
मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेट्स गो होम। ओके। जी हाँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अभी अभी हम पुलिस स्टेशन से आइडेंटिफाई करके निकले हैं और इतनी जल्दी गुंडों को पता भी चल गया। मतलब कोई है, कोई तो है जो उन्हें हर पल की खबर दे रहा है। कौन हो सकता है? ये तो किस काम में लगी हुई है? कुछ नहीं, तैयार हो रही हूँ। देखो ना मम्मी, ये नया हेयर स्टाइल। वो डब्बो, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, पर चीजों को बदलने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा डब्बो। बहुत जल्द मेरा सपना पूरा होगा। कैसा सपना मम्मी? डब्बो, मेरा तो बस एक ही सपना है, इस घर की बड़ी बहू होने की जो इज्जत और सम्मान तुझे मिलना चाहिए, वो तुझे किसी तरह दिला सकूं। और अब तुझे बहुत जल्द अपना वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है डब्बो। पर कैसे मम्मी? तू अपना दिमाग मत लगा, मेरी बात सुन और चल मेरे साथ। चल। 1 मिनट, बस काजल लगा लो। डब्बो छोड़ ये सब, बाहर जिया आने वाली है और सब परेशान है। बाहर का मौसम गर्म है, अब देखना जिया के खिलाफ सबका रुख बदलते ज्यादा देर नहीं लगेगी। चल चल। डब्बो, माँ, हो गई तसल्ली? हुआ है थाने? बस अब इस मामले को यहीं पे रोक दो। अब इसे और तूल देने की कोई जरूरत नहीं है। माँ फिर से वही बात कर रही हैं। तो और क्या करूं? चले हो राजा हरिश्चंद्र बनने, और तुम इसे समझाने के बजाय इसका साथ दे रहे हो। माँ, हम पहले भी ये सब बात कर चुके हैं ना। एक बात को बार बार दोहराने से क्या फायदा? वो ठीक ही तो कह रही है बेटा। क्या तुम्हारी इस परिवार के प्रति, इस घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? बेटे, हम सब जानते हैं कि जिया एक बुरे हादसे से गुजरी है, लेकिन इस मामले को ज्यादा तूल देना भी तो ठीक नहीं है। थाना कचहरी ये सब नहीं चाहिए हम लोगों को। आज ये बात घर के लोगों तक सीमित है, कल बाहर फैलेगी, तब क्या होगा सोचा है? शेखर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ये बात खुलकर सबके सामने आ गई तो दुनिया वाले जीने तक नहीं देंगे। और तुम्हारी बहन आरुषि, उसके बारे में तो सोचो। अगर उसके ससुराल वालों तक ये बात पहुंच गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा माँ, उन्हें यही पता चलेगा ना कि जिया को गुंडे उठा के ले गए थे। इससे हमारी घर की इज्जत को क्या फर्क पड़ेगा? माँ, वो लोग पढ़े लिखे हैं, इस बात को इतनी अहमियत नहीं देंगे वो। देखो शेखर, हमने भी दुनिया देखी है। कुछ बातें सिर्फ कहने सुनने के लिए अच्छी होती हैं। ये कोर्ट कचहरी और ये पुलिस का चक्कर, इससे कुछ नहीं हासिल होगा सिवाय परेशानियों के। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटे, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम उन लोगों को सजा दिलवाने में कामयाब भी हो गए तो क्या जिस सदमे से जिया गुजरी है या गुजर रही है वो कम हो जाएगा? ऐसा भी हो सकता है कि इन सब बातों से किसी नई मुसीबत में पड़ जाए। और वैसे भी सजा मिलेगी, कब मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये कौन जानता है? सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी और मैं ही उन्हें सजा दिलवाऊंगा। बाबा, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। आपने ही सबको सर पे चढ़ा के रखा हुआ। जो मन में आता है सब वही करते हैं और उसकी कीमत परिवार को चुकानी पड़ती है। जिया बेटे, शेखर तो नासमझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुम क्यों नहीं उससे साफ साफ कह देती हो कि तुम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती हो? बेटे, कुछ बातें दबी रहें तभी अच्छी रहती हैं।
तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, मुझे बताओ ना जिया। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें बहुत टेंशन हो रहा होगा ना, क्योंकि तुमने उस गुंडे को दोबारा देख लिया तो तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ फिर से आ गया होगा ना जिया, सब कुछ याद आने लगा होगा, नहीं? हाँ, उस गुंडे को जब देखा होगा तो तुम्हारी आंखों के सामने सब बातें फिर से आ गई होंगी, सब कुछ याद आने लगा होगा, नहीं? तुम्हें उसको देखकर डर नहीं लगा जिया? मैं होती ना, मैं तो डर के मारे बेहोश हो जाती। मुझे तो शेखर की समझ पे तरस आता है। अरे डॉक्टर ने तुम्हें पूछताछ से दूर रखने को कहा है और वो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले गया गुंडे की पहचान करवाने। है वहां थाने में ज्यादा सवाल जवाब करके उन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? कुछ खास नहीं, और पुलिस स्टेशन में अपनी मर्जी से गई थी। बड़ी हिम्मत वाली हो जिया। बड़े घरों में तो घर की बात घर पर ही रखने पर इतना जोर दिया जाता है कि हम मरते मर जाते, पर ऐसा कभी नहीं करते। खैर, तुम्हारी बात तो अलग है ना बेटा। तूने सुना? सुना तूने? इतनी धमकियां देने के बावजूद भी साली कुतिया ने अपनी जबान खोल दी। और अगर इसी तरह वो कोर्ट भी पहुंच गई तो हम क्या करेंगे? इसी तरह उसे फोन पे धमकाते रहेंगे? तू क्या चाहता है? हम तो पहले ही तुम लोग से बोलते थे, पहले ही बोलते थे कि उस साली कुतिया को वही पुलिस स्टेशन के सामने टपका डालना था। चल गुस्सा थूक दे और दारू पी। समझ में नहीं आता कि किस मिट्टी की बनी हुई औरत है वो। इतनी बड़ी बात बाहर आने से भी वो नहीं डरती। उसे ये लग रहा है कि हम सिर्फ उसे धमकियां दे रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, उसे लग रहा है। उसे बताना होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तू ठीक कह रहा है। मेरी शाहजी से बात हो गई है। अब उनका भी ये मानना है कि सिर्फ धमकियों से काम नहीं चलने वाला है। जो बातों से ना समझ में आए उसे झटकों से समझाना पड़ता है। उसे तो समझाना ही पाए। ये रख, ये काम तेरे को ही करना मांगता है, और याद रख, इस बार कोई मिस्टेक नहीं होना मांगता। अब समझ में आएगा साली को। जी जिया पांडे जी घर पे है? क्या काम था? कुरियर है उनके लिए, उन्हीं को देना है। 1 मिनट रुकिएगा। जी। बहू जी, आपको कोई पूछ रहा है बाहर। कौन है? जी। पहचाना आपने या इंट्रोडक्शन मांगता है? तुम यहाँ? तू अपुन को भूल सकती है तो भूल सकती है, इतना बिंदास चेहरा अपुन कैसे भूल सकता है? एक तोहफा लाया हूं तेरे लिए। क्या बात है बहू जी, हम ले लेंगे। नहीं, आप जाइए। लाइए, हम ये पैकेट आपके कमरे में पहुंचा देते हैं। एक बार कहा ना मैंने, जाओ। एक ही बात कितनी बार दोहरानी पड़ती है यहाँ पर? माफ कीजिए मेम साहब, गलती हो गई। अभी से दिमाग की बत्ती गुल हो गई? पहले तोहफा तो देख ले, और जब देख ले तो तेरी समझ में आ जाएगी कि तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप घर में रह। और ज्यादा चू चपड़ की तो तेरी और तेरे उस जर्नलिस्ट पति की खैर नहीं है। फिर मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दिया तुम लोगों को। अभी तुम जाओ। इतनी उतावली क्यों हो रही है? पहले इस पैकेट को तो देख ले।